देखिए ग्रेविटेशन में आज हम लोग मास के बारे में पढ़ेंगे, वेट, बायोन्सी क्या होता है, बायोन फोर्स क्या होता है। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखते हैं मास क्या है। पता है कि मास बॉडी में जो मैटर का क्वांटिटी होगा, कोई भी बॉडी है अगर उसके अंदर जो मैटर है वो जितना मैटर होगा, मैटर का जो क्वांटिटी होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, मास। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता, ये कभी भी चेंज नहीं करेगा, कहीं भी चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये कांस्टेंट रहता है। ठीक है, चलिए इसको जनरली हम लोग डिनोट करते हैं इनसे। इसका ऐसा यूनिट है केजी और सीजीएस यूनिट है ग्राम। ठीक है, चलिए बात करें वेट का, तो वेट जो है वो फोर्स के इक्वल होता है जो अर्थ द्वारा लगाया जा रहा है किसी ऑब्जेक्ट पे, यानी कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, यानी कि अर्थ द्वारा जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगता है उसी के इक्वल होता है वेट। वेट एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन। देखिए अभी हम बोले कि वेट जो है, जो फोर्स लगाया जा रहा है अर्थ द्वारा उसके इक्वल है। तो फोर्स किसके इक्वल होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि फोर्स जो है मास इनटू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल है। तो वेट भी क्या होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होगा। ठीक है, देखिए याद रखिएगा कि वेट जो होता है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ठीक है, और जी पे जनरली अगर बात करें डिपेंडेंसी का, तो वेट जो है मास पे डिपेंड करता है, लेकिन जी पे जो है जैसे जैसे जी डिक्रीज करेगा वेट भी डिक्रीज करेगा। जैसे अगर बात करें, जैसे जैसे आप जो है ना एल्टीट्यूड गेन करेंगे तो जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। ठीक है, या बिलो द सरफेस जाएंगे फिर भी जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। जैसे ही अर्थ के सेंटर पे पहुंचिएगा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। पोल पे जी का वैल्यू क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इक्वेटर पे क्या होता है, पोल से कम होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ तो देखिए कि वेट किसके बराबर है, किस पे डिपेंड करता है, नहीं करता है, कब घटेगा नहीं घटेगा ये भी हम लोग देख लिए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि प्रेशर क्या होता है और थ्रस्ट क्या होता है, क्या डिफरेंसेस है प्रेशर और थ्रस्ट में। ठीक है, यहाँ हम लोग सबसे पहले देखते हैं थ्रस्ट क्या है। तो थ्रस्ट में देखिए क्या है, कह रहे हैं कि थ्रस्ट जब फोर्स एक्ट होगा किसी सरफेस पे परपेंडिकुलरली, जैसे कोई एक डायरेक्शन होगा, अगर किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में फोर्स लगेगा परपेंडिकुलर, किसी भी मान लीजिए कोई एक डायरेक्शन है, सरफेस पे फोर्स लग रहा है किसी एक डायरेक्शन में परपेंडिकुलरली, तो उस परपेंडिकुलरली स्पेसिफिक डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रस्ट। ठीक है, फिर से बोलते हैं, अगर कोई डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई हो रहा है परपेंडिकुलरली तो हम लोग क्या बोलेंगे, उस फोर्स को क्या बोलेंगे, थ्रस्ट। ये सरफेस फोर्स है, सरफेस पे लगेगा। ठीक है, जैसे सरफेस फोर्स टेंशन फोर्स भी होता है जिसको हम लोग 11th में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये थ्रस्ट में ये देखना है कि थ्रस्ट जब फोर्स एक्ट होगा किसी सरफेस पे इन अ डायरेक्शन, किसी एक डायरेक्शन में परपेंडिकुलर, सिंपली जैसे मान लीजिए इस डायरेक्शन में सरफेस पे फोर्स अप्लाई हो रहा है परपेंडिकुलरली, तो ये परपेंडिकुलर फोर्स जो अप्लाई हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थ्रस्ट। ठीक है, ये किसी भी सरफेस पे अप्लाई हो सकता है, लेकिन प्रेशर याद रखिएगा यूनिट सरफेस पे अप्लाई होगा। ठीक है, ये किसी भी सरफेस पे, यूनिट सरफेस पे, इतना ही अंतर है, याद ये रखना है कि इसका यूनिट जो है न्यूटन के बराबर होगा थ्रस्ट का। ठीक है, प्रेशर का क्या होता है, पास्कल। ठीक है, चलिए तो प्रेशर का क्या डिफाइन है, द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट सरफेस एरिया इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू इट। इसमें भी फोर्स जो लगेगा परपेंडिकुलर लगेगा, लेकिन इसमें यूनिट सरफेस एरिया होगा, इसमें कोई भी सरफेस नहीं। ठीक है, चलिए प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या होता है, पास्कल। अगर देखिए प्रेशर को मैग्नीट्यूड का निकालना होगा तो कैसे, फोर्स
बाई एरिया। प्रेशर सर इक्वल टू फोर्स का क्या होता है न्यूटन, एरिया के क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर का निकल गया, ठीक है। ये यूनिट हो गया किसके अकॉर्डिंग, मैग्नीट्यूडल के अकॉर्डिंग, ठीक है। चल ये तो हम लोग देख लिए प्रेशर क्या होता है, थ्रस्ट क्या होता है। देखिए अब लिक्विड जो होते हैं और लिक्विड और गैस का कॉम्बिनेशन को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं फ्लूइड, यानी कि जो फ्लूइड होते हैं फ्लूइड भी जो है ना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, तो उनके द्वारा जो प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है उसको क्या कहते हैं, उसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, उसका इंटेंसिटी क्या होता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। बायोन्सी सबसे पहले देखिए क्या है बायोन्सी, कह रहा है कि वैसा प्रोसेस जिसमें एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई किया जाता है लिक्विड द्वारा एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई किया जाता है ऑब्जेक्ट पे, जब उस ऑब्जेक्ट को उसमें डुबाया जाता है। जैसे मान लीजिए एक कंटेनर लिए, इसमें पानी भरा हुआ है, ठीक है। इसमें एक ऑब्जेक्ट को हम क्या कर दिए, इमर्ज कर दिए। तो इमर्ज करने के बाद जो लिक्विड द्वारा ये जो फ्लूइड होगा उसके द्वारा जो इस ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ जो फोर्स लगाया जाएगा ना, तो उस फोर्स लगाने का प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, बायोन्सी। और जो फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट पे, उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, बायोन फोर्स या अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है। फिर से बोल रहे हैं, जब किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड में इमर्ज कर देंगे तो उस पे जो अपवर्ड फोर्स लगाया जाएगा लिक्विड द्वारा, जो अपवर्ड फोर्स लगाया जाएगा ऑब्जेक्ट पे, तो फोर्स लगाने का प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, बायोन्सी। और जो फोर्स उस पे लग रहा है ऑब्जेक्ट पे, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोन फोर्स बोलेंगे या अपथ्रस्ट फोर्स बोलेंगे, ठीक है। चलिए कौन से फैक्टर पे बायोन फोर्स डिपेंड करता है, देखिए साइज या वॉल्यूम। अगर साइज या वॉल्यूम को इंक्रीज कीजिएगा तो बायोन फोर्स इंक्रीज होगा, ठीक है। डेंसिटी जो है ना अगर बढ़ाइएगा तो बायोन फोर्स इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर को जैसे बढ़ाइएगा बायोन फोर्स जो है ना घटने लगेगा, ठीक है। तो ये याद रखना है कि कौन कौन से फैक्टर पे वो डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए अब हमको ये देखना है कि जैसे मान लीजिए यहाँ ये लिक्विड द्वारा फोर्स लगाया जा रहा है, तो कितना मात्रा में फोर्स लग रहा है इस लिक्विड के अंदर, जो ऑब्जेक्ट को हम लोग डाल दिए तो कितना अमाउंट में फोर्स लगा है, तो उस अमाउंट ऑफ फोर्स को कैसे निकालेंगे, उसका क्या होगा फॉर्मूला, वो हम बतलाते हैं, ठीक है। हम अभी जो है ना निकालते हैं कि बायोन फोर्स जो लगाया जा रहा है उसका कितना अमाउंट में वो फोर्स लग रहा है, उसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा वो भी हम दिखला देते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम बतलाए थे मास, जो फोर्स अभी इसके द्वारा लगाया जा रहा था उसको हम लोग क्या बोल रहे थे, बायोन फोर्स, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम देखिए प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया, ये चीज याद रखना होगा। अभी हम लोग फोर्स निकालना है कि फोर्स का इंटेंसिटी क्या होगा। तो सबसे पहले ये देखिए, मान लेते हैं इसका जो मास होगा, मास को m मान लेते हैं, ठीक है। हाइट तो होगा ही, हाइट को m मान लेते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसका a मतलब हम एरिया कर लेते हैं, इसका कुछ ना कुछ तो एरिया ही होगा। यहाँ देखिए d से डेंसिटी, लेकिन डेंसिटी को इस तरह से डिनोट किया जाता है, ठीक है, डेंसिटी को इस तरह से, लेकिन अभी फिलहाल हम d से डिनोट करें डेंसिटी, ठीक है। चलिए तो अगर बात बताइए तो जो फोर्स निकलेगा, वो जो फोर्स लगाया जा रहा है इसके द्वारा, तो फोर्स किसके बराबर होगा, देखिए फोर्स किसके बराबर होगा, फोर्स जो देखिए तो थोड़ा डेंसिटी, हाइट और एरिया के बराबर होगा। देखिए इसका जो हाइट है h, एरिया a है, डेंसिटी d है, ठीक है। तो जो फोर्स होगा, फोर्स किसके बराबर होगा, डेंसिटी, एरिया, हाइट, ठीक है। और साथ ही साथ एक चीज और याद रखना होगा कि इस पे जो है ना ग्रेविटी भी लग रहा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी लग रहा है स्मॉल g, यानी कि स्मॉल g भी इस पे लगेगा
यानी कि जो फोर्स बराबर होगा किसके अकॉर्डिंग बराबर होगा, डेंसिटी, एरिया, हाइट और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बराबर कौन होगा, फोर्स। तो हमको प्रेशर निकालना है कि लिक्विड द्वारा प्रेशर कितना अमाउंट में लग रहा है, तो चलिए प्रेशर लगा निकाल लें कि फ्लूइड के द्वारा कितना प्रेशर लगेगा। याद रखिए फ्लूइड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड एंड गैसेस। देखिए फोर्स का वैल्यू पुट कर रहे हैं, एरिया, हाइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ये है डेंसिटी। देखिए एरिया ए से क्या हो गया कैंसिल, तो प्रेशर कितना है Hg। तो याद रखिएगा जो प्रेशर लगाया जाएगा लिक्विड द्वारा, जो प्रेशर लगाया जाएगा वो किसके बराबर होगा, हाइट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और डेंसिटी। ठीक है।